हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई एम सो सॉरी कि मैंने बहुत टाइम के बाद एक और वीडियो डाल रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा द एडवर्डियन वॉर। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 100 ईयर वॉर्स के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि वॉर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम आज ये वाली वीडियो सिर्फ पर्टिकुलर एडवर्डियन वॉर के बारे में ही बताएंगे। मैं आपको इसका शुरू में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, बाकी ये आप अपने नोट के लिए इसको नोट डाउन करके लिख सकते हैं। इसमें डिटेल में दिया है। लेकिन अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो एडवर्डियन वॉर को 100 ईयर वॉर का फर्स्ट फेज़ बोला जाता है। दिस फेज लास्टेड फॉर 23 ईयर्स, लाइक फ्रॉम 1337 टू 1360। This war is said to have started by the outbreak of hostilities and lasted till the signing of an agreement known as the Treaty of Brittany। मतलब कि ये 23 सालों तक ऑलमोस्ट चला था, और इसका रीज़न ये था कि बहुत सारी फाइट्स और छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, जिसके चक्कर में ये वॉर स्टार्ट हुआ था, जो 23 ईयर्स तक चलता रहा था। तो इसका मतलब इसमें एडवर्ड जो थर्ड की जो सन थे, जिनको द ब्लैक प्रिंस भी बोला जाता है, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इंग्लिश विक्ट्री में ओवर फ्रेंच। मतलब इन्होंने ही, एडवर्ड थर्ड ने ही बहुत सारी वॉर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसको बाद में जिन्होंने मतलब फ्रेंच पे काफ़ी अपना कब्ज़ा कर लिया था। तो दिस ब्रोक द वेरी बैकबोन ऑफ द फ्रेंच एंड सिविल वॉर एंड अनार्की रेंज इन द स्ट्रीट्स ऑफ फ्रांस। तो मतलब लास्ट में इस बैटल के बाद फ्रांस की हालत अच्छी नहीं रही थी। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एडवर्ड थर्ड वॉज एबल टू मेक अ स्ट्रॉन्ग क्लेम टू द फ्रेंच क्राउन वाई हिज मदर इजाबेल। तो अपनी मदर के, इजाबेल के में वो अपना जो फ्रेंच क्राउन था उसको क्लेम करना चाहते थे, क्योंकि उसकी मदर वहाँ से थी। वेदर और नॉट दिस क्लेम वॉज अ सीरियस वन और मेयरली एन एक्सक्यूज़ फॉर इन्वेडिंग फ्रांस इज़ डिबेटेबल। लेकिन इसको कोई 100% नहीं कह सकता कि जो क्लेम उन्होंने किया था अपनी मदर को लेकर कि मेरी मदर है वहाँ की, तो मेरे को फ्रांस का मतलब राजा बनना चाहिए। ये मतलब या तो वो एक एक्सक्यूज़ दे रहे थे वॉर स्टार्ट करने के लिए, या वो एक एक्सक्यूज़ था कि इंग्लैंड तो मेरा है ही है, प्लस फ्रांस भी मेरा ही है। इस चक्कर में सबसे पहले युद्ध शुरू हो गए थे। सर्टेनली ऑन पेपर एडवर्ड डिड हैव अ पॉइंट। द करंट फ्रांस किंग वॉज फिलिप सिक्स ऑफ फ्रांस, हु हैड सक्सीडेड हिज कज़न चार्ल्स फोर ऑफ फ्रांस। तो उससे पहले जब ये लड़ाई शुरू होनी थी, तब वहाँ का करंट किंग कौन था? किंग फिलिप्स थे, जिन्होंने अपने कज़न के बाद बने थे। इवन इफ चार्ल्स हैड डाइड, तो अगर इट वॉज एडवर्ड हु वॉज हिज क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव, बीइंग चार्ल्स नेफ्यू एंड द एल्डेस्ट सर्वाइविंग ग्रैंड सन ऑफ फिलिप्स ऑफ फ्रांस। तो ये उनका एडवर्ड का ऐसा कहना था कि फ़िलिप्स के, इनका देखिए रिलेशन की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा डीप चला जाएगा। इतना डीप आपकी समझ में भी नहीं आएगा और आपके काम में भी नहीं आएगा। लेकिन ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में कर दिया है। द इंग्लिश किंग हैड नॉट प्रेस्ड हिज क्लेम एट द टाइम बिकॉज ही वॉज अ माइनर। तब उनकी एज नहीं थी। And the French nobility, discounting the legitimacy of inheritance through the female line, had naturally preferred a Frenchman as their ruler। तो वो क्या चाहेंगे? कोई भी फ्रेंच का तो चाहेगा ना कि वो उनका होने, कोई भी हो वो फ्रेंच को ही रिलेटेड हो। मतलब वो, अब एडवर्ड का तो ये कहना था कि मेरी माँ अगर फ्रांस की है तो मैं वहाँ का राजा बन सकता हूँ। लेकिन फ्रांस के लोग तो ऐसा नहीं सोचते थे। उनको लगता था कि अगर आप यहाँ की औरत के साथ ही, अगर आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, पैदा होते हैं, यहीं पर रहते हैं, तब आप वहाँ के राजा बनने के काबिल होंगे। However, by the mid-30s, Edward changed his strategy, perhaps acted by the technicality that, as a Duke of Gascony, the English king was actually a vassal of the French king according to the rules of medieval feudalism. Gascony was a useful trade partner of England's, wool and grain being exported and wine imported. When the French king confiscated Gascony to the French crown in 37,
and raided the south coast of England the year after, an attack which included the destruction of Southampton. Edward was present with the perfect excuse to start a war. Edward got the ball rolling by declaring himself King of France in a ceremony in Ghent in January 3040. In addition, the king showed off his newly quartered coat of arms, the three lions of Plantagenet, to now include the golden fleur-de-lis of France. तो ऐसा सिर्फ एडवर्ड का सोचना था, उसने किसी सेरेमनी में जाके अगर डिक्लेयर कर दिया कि मैं फ्रांस का राजा बनने वाला हूँ, उसने अपनी नई आर्मी को दिखाया, उसने अब तक, क्योंकि अब तक तो उसने प्लानिंग कर रखी थी कि उसको अब बड़ा हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा तो वो फ्रांस पर अपना कब्जा करेगा. The Low Countries were important trading partner with England, while other allies including rivals to Philip such as Charles II, King of Navarre, and the Gascon Count of Armagnac. One of the first major action of the war was in June 3040, when a French invasion fleet was sunk by English fleet at Slice in the Sallet estuary. लड़ाई का मेन रीज़न तब हुआ था जब इंग्लैंड का जो जहाज़ था, इंग्लिश जो जहाज़ था उसको फ्रेंच वालों ने डुबा दिया था, इन्वेड किया था, उस पर उन्होंने कब्जा किया था. दिस वॉज फॉलोड अप बाय द 1345 विद द कैप्चर ऑफ गैस्कनी एंड इन्वेजन ऑफ नॉर्मंडी, वेयर द स्ट्रेटजी ऑफ Chevauchée was employed, that is striking terror into local population by burning crops, raiding stocks and permitting journal looting in a hope of drawing the French king into open battle. तो फ्रांस को बैटल में डालने के लिए उन्होंने स्ट्रेटजी को फॉलो किया जिसको शेविशे कहते हैं, फ्रेंच वर्ड है. इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने लोगों को बोला है कि आप उस एरिया में जाके मतलब गड़बड़ करना शुरू कर दें, ताकि उनको पता चले कि हाँ दूसरी कंट्री वाले कर रहे हैं. जैसे उनकी क्रॉप्स को नुकसान करना, उनके जानवरों को उठा के ले लेना, या किसी भी तरह का लूट करने की उनको छूट मिल गई थी, जिससे फ्रेंच किंग का जो ध्यान है वो इस तरफ आए और वो इंग्लैंड के साथ अपनी लड़ाई वापस शुरू कर दे. द स्ट्रेटजी वर्क एंड द फ्रेंच आर्मी अनेबल टू फाइंड अ रिस्पॉन्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लैंड आर्चर्स एंड नाइट फाइटिंग ऑन फुट suffered a heavy defeat at the Battle of Crecy in August 1346. तो 1346 में पहली लड़ाई जब उनकी हुई थी, शुरू तो वो 40 में हो चुकी थी, तब जब वॉर हुआ था तो फ्रेंच आर्मी इतनी रेडी नहीं थी, क्योंकि एडवर्ड का तो मूड बन चुका था कि उसने तो फ्रेंच में अपना कब्ज़ा करना है, तो उसने अपनी आर्मी और सब रेडी कर लिया था. सिर्फ वो चाहता था कि फ्रेंच लड़ाई करने के लिए आए. तो जब पहला उनका जो बैटल हुआ था क्रेसी में, वो उन्होंने जीत लिया था. इन्होंने इंग्लैंड ने जीत लिया था. Phillips was far from beaten, though, and cleverly called on his Scottish ally to invade northern England in hope that this would force Edward to withdraw from France. तो फिलिप का ऐसा सोचना था कि अगर वो अपने दूसरे अलाइंस को लेता है, अपने साथ लड़ने वालों को, उसका तब उसने स्कॉटिश अलाइंस को लिया था, कि वो इंग्लैंड को दूसरे तरफ से हमला करेगा तो शायद एडवर्ड का ध्यान फ्रांस से हट जाए. Edward II of Scotland duly obliged and invaded England in October 1346. वो अगस्त में हुआ था, फिर अक्टूबर में उन्होंने फिर छेड़ दिया था, but was defeated by English army at the Battle of Naval Cross. ठीक है, तो उनको लगा था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी इंग्लैंड ने उनको हरा दिया था. As an extra bonus, King David was captured and only released in 1357 as a part of Treaty of Berwick, where the Scot paid ransom and a 10-year truce was agreed between the two countries. तो अब इनके चक्कर में क्या हुआ, फ्रांस के चक्कर में स्कॉटिश के राजा को उन्होंने कैदी बना लिया और 10 साल तक अपने पास रखा. उसके बाद मतलब 10 साल की ट्रूस के बाद, और उनको जो उन्होंने जो रैंसम पेड किया था इंग्लैंड को अपने राजा से बचाने के लिए, तो दो कंट्रीज़ के बीच में एक ट्रूस साइन हुआ था, ट्रीटी साइन हुई थी, जो फर्दर मतलब उनकी लड़ाई के बीच में नहीं आने वाली.
In 1347, Callices was captured, but the arrival of the Black Death plague in Europe interrupted the hostilities. तो उसके बाद जब ब्लैक डेथ वाला जो प्लेग जो आया था यूरोप में, उसने इन चीज़ों को थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, इंटरप्ट कर दिया था. द नेक्स्ट मेजर विक्ट्री वॉज अनदर इंग्लिश वन, once again against a much large French army, this time at the Battle of पुश्चे. सॉरी, ये भी एक फ्रेंच वर्ड है, इसको पुश्चे ही पढ़ते हैं, पुश्चे. तो इसमें भी उनको लगा था फ्रांस को, क्योंकि मैंने बताया था ये तो सीरीज़ ऑफ वॉर है, कभी फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में तो नॉर्मली चलता रहता है, लेकिन बार बार इसमें इंग्लैंड ही जीत रहा था. फ्रेंच को ऐसा लग रहा था कि वो किसी न किसी में दो ही बैटल इंपॉर्टेंट, एक बैटल ऑफ क्रेसी और एक बैटल ऑफ पोइची. तो here the English army was led by Edward's able son Edward the Black Prince. The defeated King John II of France was captured at Poitiers and was denied for 4 years. The 1360 Treaty of Brittany was then signed between England and France, which recognized Edward's claim to 25% of France in return for Edward renouncing his claim to French crown. तो बाद में फिर से वही सेम चीज़ हुआ जब उन्होंने वहाँ के राजा को हरा दिया और अपने काबू में ले लिया, पकड़ लिया फ्रेंच के राजा को. तो फिर से उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी जो थी ब्रिटेनिये में, BRETIGNY. दिस इज़ ऑल्सो एन फ्रेंच वर्ड जिसकी प्रोनाउंसिएशन है ब्रिटेनिये. तो जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि एडवर्ड को 25% ऑफ फ्रांस का हिस्सा मिलेगा, जिसके बदले में एडवर्ड ने फिर से अनाउंस किया, फिर से क्लेम मांगा कि वो ही फ्रांस का राजा होगा. तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी. कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो आई एम वेरी वेरी सॉरी. आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका ही नेक्स्ट पार्ट बताऊंगी मैं, जिसमें ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, अब इसके 2 पार्ट और बाकी हैं. तो स्टे ट्यून विथ मी फॉर फर्दर. थैंक यू सो मच.